कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। वेलकम टू द लास्ट नॉवल। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, और दूसरे वो जो इन शक्तियों को महसूस कर चुके हैं। लेकिन क्या हो जब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खुद एक पैरानॉर्मल रहस्य बन जाए? ये कहानी है भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सैकड़ों भूतिया जगहों की जांच की, जिसने उन आवाजों को रिकॉर्ड किया जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति मेरे साथ है। और उसके कुछ ही घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई थी? दिल्ली में जन्मे गौरव तिवारी बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में रुचि रखते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब गौरव भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां पढ़ते थे। समय के साथ साथ उनका ये शौक एक जुनून बन गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव अमेरिका गए। वहां उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। उन्होंने आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना सीखा, जैसे कि ईएमएफ डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और स्पिरिट बॉक्स। अब गौरव का लक्ष्य साफ था, उन्हें सच्चाई को दुनिया के सामने लाना था। भारत लौटने के बाद गौरव ने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उनका मिशन था लोगों को सच्चाई बताना और अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच का फर्क समझाना। उन्होंने भारत की कई प्रसिद्ध भूतिया जगहों की जांच की, भानगढ़ का किला, दिल्ली कैंट और कई पुराने सुनसान घर। एक बार जब वो एक भूतिया घर की जांच कर रहे थे, तब उनके उपकरण ने एक अजीब आवाज रिकॉर्ड की। एक धीमी आवाज आई, यहां से चले जाओ। उस कमरे में गौरव के अलावा कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज साफ रिकॉर्ड हुई थी। उस दिन गौरव को एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद है। वॉइस ओवर, साल तूसा जरन सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे गौरव को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई हर समय उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद हो। उनकी मां ने इसे तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन गौरव जानते थे कि ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। वॉइस ओवर, 7 जुलाई 2016। ये गौरव तिवारी की जिंदगी की आखिरी रात थी। वो अपने घर पर थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अगली सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा खोला गया, तो गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार। ये आत्महत्या थी, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, और यही बात इस घटना को और भी रहस्यमयी बना देती है। गौरव की मृत्यु के बाद कई लोगों ने अलग अलग दावे किए। कुछ लोगों का कहना था कि गौरव किसी खतरनाक पैरानॉर्मल केस पर काम कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने किसी शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति का सामना किया था। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद आज तक किसी को नहीं मिला। गौरव तिवारी ने अपनी पूरी जिंदगी अदृश्य शक्तियों की सच्चाई जानने में लगा दी, लेकिन उनकी अपनी मृत्यु एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। क्या यह सिर्फ एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल शक्ति थी? यह सवाल आज भी एक रहस्य है। अगर आप जानना चाहते हैं गौरव तिवारी के सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल केस के बारे में, तो इस वेब सीरीज के अगले एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि अगली बार हम आपको ले जाएंगे भारत के सबसे खतरनाक भूतिया घर में, जहां गौरव ने कहा था यहां कुछ बहुत शक्तिशाली मौजूद है। एपिसोड 2, दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जो दिन में कभी नहीं सोता, लेकिन रात में यहां कुछ ऐसा जागता है जो इंसान नहीं है। दिल्ली कैंट, एक ऐसी जगह जहां रात के समय जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि यहां लोगों ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को देखा है जो रात के अंधेरे में लोगों से लिफ्ट मांगती है। लेकिन वो औरत इंसान नहीं है। जब यह मामला भारत के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी तक पहुंचा, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस रहस्य की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये केस उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक केसों में से एक बन जाएगा। दिल्ली कैंट की यह सड़क दिन में बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन रात में यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय एक औरत को सड़क के किनारे खड़े देखा। वो सफेद साड़ी में होती थी, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था, और वो आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती थी। कुछ लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी,
वो औरत अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। जब ये खबर गौरव तिवारी तक पहुंची, तो उन्होंने इस केस की जांच करने का फैसला किया। गौरव अपनी टीम के साथ रात के समय दिल्ली कैंट पहुंचे। उनके पास आधुनिक पैरानॉर्मल उपकरण थे, ईएमएफ डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और स्पिरिट बॉक्स। उन्होंने जांच शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद ईएमएफ डिटेक्टर ने अचानक तेज सिग्नल देना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि वहां कोई असामान्य ऊर्जा मौजूद थी। गौरव ने अपने कैमरे को सड़क की ओर घुमाया और तभी उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। गौरव ने स्पिरिट बॉक्स चालू किया और पूछा, क्या यहां कोई मौजूद है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, हाँ। गौरव और उनकी टीम चौंक गए, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं था। अचानक तापमान तेजी से गिरने लगा। गौरव की सांसों से धुंध निकलने लगी, जैसे वहां का तापमान अचानक बहुत कम हो गया हो। फिर गौरव के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उनके ईएमएफ डिटेक्टर ने अपनी सबसे ज्यादा रीडिंग दिखाई। इसका मतलब था कि वो शक्ति उनके बहुत करीब थी। गौरव ने हिम्मत जुटाकर एक आखिरी सवाल पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर स्पिरिट बॉक्स से आवाज आई, मदद करो। ये सुनकर गौरव समझ गए कि ये कोई नकारात्मक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक फंसी हुई आत्मा थी जो मदद मांग रही थी। लेकिन अचानक सभी उपकरण बंद हो गए और वहां फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उस रात गौरव ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि आत्माएं वास्तव में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर उन्हें एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ेगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वह भूतिया घर जहां गौरव तिवारी ने कहा था, यहां कुछ बहुत खतरनाक है, और उसी केस के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्या वो शक्ति उनके साथ घर तक आ गई थी? जानने के लिए देखते रहिए पैरानॉर्मल फाइल्स। गौरव तिवारी एपिसोड 3। कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते। कुछ घरों में यादें होती हैं और कुछ घरों में कुछ और होता है। दिल्ली के एक शांत इलाके में एक ऐसा घर था जो पिछले 3 सालों से खाली पड़ा था। कोई वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस घर में कोई मौजूद है। जब ये मामला भारत के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी तक पहुंचा, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस घर की सच्चाई जानकर रहेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होगा। इस घर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कदमों की आवाजें सुनाई देती थी, दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, और सबसे डरावनी बात, उनकी बेटी किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करती थी। जब उससे पूछा जाता कि वो किससे बात कर रही है, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती, वह अंकल। लेकिन वहां कोई अंकल नहीं था। धीरे धीरे घटनाएं और डरावनी होने लगी। एक रात पत्नी की अचानक नींद खुली और उसने देखा कि उसकी बेटी हवा में देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, तुम किसे देख रही हो? बेटी ने जवाब दिया, वह अंकल अभी यहीं खड़े हैं। लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद परिवार ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे, और उसके बाद वह घर हमेशा के लिए खाली हो गया। गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ उस घर पहुंचे। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था, जैसे वहां कोई उनका इंतजार कर रहा हो। उन्होंने अपने उपकरण चालू किए, ईएमएफ डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और स्पिरिट बॉक्स। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक ईएमएफ डिटेक्टर ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि वहां कोई ऊर्जा मौजूद थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। गौरव धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान, उनकी टीम के बाकी उपकरण भी काम करना बंद कर चुके थे। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। फिर गौरव को अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जाओ। ये आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। गौरव ने तुरंत उस घर से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि यह शक्ति सामान्य नहीं थी। घर से बाहर आने के बाद गौरव ने कहा, यहां कुछ बहुत शक्तिशाली है और ये नहीं चाहता कि कोई यहां आए। उस दिन के बाद
गौरव बदल गए। उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा कि उन्हें अब भी उस शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे वह उनका पीछा कर रही हो। वॉइस ओवर, धीमी और गंभीर आवाज। उस घर की जांच के बाद गौरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कहा था कि कुछ शक्तियां सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहती, वो आपके साथ भी आ सकती हैं। और कुछ ही समय बाद गौरव ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कुछ मेरे साथ आ गया है। क्या वही शक्ति उनकी मौत का कारण बनी, या सच्चाई कुछ और है? ये जानने के लिए देखिए पैरानॉर्मल फाइल्स, गौरव तिवारी एपिसोड 4, कभी कभी सच्चाई जानने की कीमत बहुत भारी होती है। भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जिसने हजारों लोगों को पैरानॉर्मल दुनिया की सच्चाई से परिचित कराया। लेकिन 8 जुलाई 2016 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं थे, उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह है, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या यह सिर्फ एक आत्महत्या थी, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी? आज हम जानेंगे गौरव तिवारी की जिंदगी की आखिरी रात की पूरी सच्चाई। 7 जुलाई 2016 दिन बिल्कुल सामान्य था। गौरव अपने घर पर थे, उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर गौरव कुछ महसूस कर रहे थे, कुछ ऐसा जो उन्हें परेशान कर रहा था। उस शाम उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई मेरे आसपास है। उनकी मां ने इसे तनाव समझा, लेकिन गौरव जानते थे कि ये कुछ और था। रात के 3 बजे गौरव अपने कमरे में अकेले थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन गौरव को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने अपने कमरे की लाइट बंद की, लेकिन तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गौरव अचानक उठ बैठे। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के लगभग 1 बजे गौरव की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन गौरव अकेले नहीं थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई वहां मौजूद है, कोई अदृश्य शक्ति जो उन्हें नियंत्रित कर रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गौरव के कमरे का दरवाजा खोला गया, तो जो दृश्य सामने था वह चौंकाने वाला था। गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पूरा परिवार सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। गौरव ने अपनी मौत से पहले अपनी मां से कहा था कि उन्हें नकारात्मक शक्तियां महसूस हो रही है। क्या यह सिर्फ उनका भ्रम था, या सच में कोई शक्ति उनके साथ थी? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी पैरानॉर्मल शक्तियों का सामना करता रहा, क्या वह खुद उनका शिकार बन गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन शायद कुछ सच्चाइयां हमेशा रहस्य ही बनी रहती है। और शायद उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि आज भी कुछ जगहों पर गौरव की मौजूदगी महसूस होती है। क्या गौरव तिवारी की मौत सिर्फ एक आत्महत्या थी, या इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल शक्ति थी? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप देखना चाहते हैं भारत के सबसे डरावने पैरानॉर्मल केस, तो इस वेब सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड 5 हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां अंत के बाद भी खत्म नहीं होती। भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उनकी मौत आज भी एक अनआंसर्ड मिस्ट्री है। कुछ ऐसी घटनाएं लेकिन उनकी मौत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। क्या गौरव तिवारी सच में अकेले थे, या कुछ अब भी उनके साथ है? गौरव की मौत के कुछ दिनों बाद उनके परिवार ने घर में अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की। रात के समय किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कभी कभी उनके कमरे की लाइट अपने आप जल जाती थी। उनकी मां ने बताया कि एक रात उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पास खड़ा है, और वो मौजूदगी उन्हें जानी पहचानी लगी, जैसे वो गौरव ही हों। गौरव के लैपटॉप और उपकरणों की जांच की गई। जहां कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली,
उनके लैपटॉप में कुछ अधूरी फाइलें थी, कुछ अधूरी रिकॉर्डिंग्स और कुछ नोट्स जिनमें उन्होंने लिखा था, ये शक्ति बहुत मजबूत है। ये मेरा पीछा कर रही है और सबसे डरावनी लाइन, ये मुझे जाने नहीं देगी। ये लाइन उनकी मौत से कुछ दिन पहले लिखी गई थी। उनके उपकरणों में एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। यह रिकॉर्डिंग उनकी मौत से एक रात पहले की थी। उस रिकॉर्डिंग में गौरव की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो समझ लेना यह नॉर्मल नहीं है। और फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा। उसके बाद एक और आवाज जो गौरव की नहीं थी, एक धीमी फुसफुसाहट जिसने कहा, तुम हमारे हो। आधिकारिक तौर पर गौरव की मौत को आत्महत्या कहा गया, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनके नोट्स और उनके अनुभव कुछ और ही कहानी बताते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी डरता नहीं था, जो हमेशा सच की तलाश में था। क्या वह सच के बहुत करीब पहुंच गया था, या ये सिर्फ एक संयोग था? सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी अदृश्य दुनिया की सच्चाई जानने में लगा दी। उन्होंने लोगों को बताया कि डर से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। लेकिन शायद कुछ शक्तियां हमारी समझ से परे हैं, और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गौरव की मौजूदगी महसूस की है कुछ जगहों पर जहां उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। क्या ये सच है या सिर्फ एक एहसास? ये फैसला आपको करना है। अगर आपको ये वेब सीरीज पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि